नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बलौदाबाजार भाटापारा जिले को मिली करोड़ों की सौगात। सीएम भूपेश बघेल और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं और श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया बीजेपी का जुमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से महिला आरक्षण विधेयक पर हमला बोला। बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक एक जुमला है, क्योंकि बीजेपी सोचती है कि लोग उसे वोट देंगे और कुछ समय बाद पार्टी द्वारा किए गए वादों को भूल जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस रायपुर में नहीं होगा शुरू। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े संगीत विश्वविद्यालय का ऑफ सेंटर रायपुर में नहीं खुलेगा। इस ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर में 5 डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाने के फैसले को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां अब तक नहीं पहुंची बिजली, पानी और सड़क। कांकेर जिले में अंतागढ़ ब्लॉक के उसेली गांव के आश्रित गांव नीले गोंदी के ग्रामीण कई सालों से गांव में मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी। मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग करते करते ग्रामीण अब थक चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री फेस का नहीं ऐलान। साल 2023 के आखिर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में भाजपा, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तीनों राज्यों में कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक किसी भी रैली में इन तीनों प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव के पहले धान खरीदी पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। चुनाव के नजदीक आते ही धान खरीदी के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी हो, इसलिए मोदी सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को घटाकर 61 लाख कर दिया। चिटफंड कंपनीज पर लगातार हो रही कार्रवाई, सीएम बघेल ने लौटा 122 निवेशकों के डूबे पैसे। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार चिटफंड कंपनी में लोगों के डूबे पैसे लौटा रही है। 2018 से जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनीज पर कड़ी कार्रवाई करने और निवेशकों के डूबे पैसे लौटाने के निर्देश दिए थे। स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत, सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा था इलाज। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर में अस्पताल में स्वाइन फ्लू को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में यहां पर 3 लोग भर्ती हुए। इनमें से एक बुजुर्ग और एक महिला की मौत हुई, जबकि एक युवक को डिस्चार्ज कर दिया गया। दुर्ग जिले में एक 81 वर्षीय बुजुर्ग की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश से मांगा नरबाग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम शिवराज से किया आग्रह। छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश सरकार से नरबाग की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये आग्रह किया। टाइगर स्टेट बनने के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से कांग्रेस शासित राज्य ने पहली बार बाघ की मांग की है। खड़गे ने बागेश्वर धाम सरकार पर कसा तंज, कहा बिना सोचे समझे नौजवान बन रहे साधु। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को भाटापारा में श्रमिक सम्मेलन में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जादू दिखाते हैं, जंतर मंतर दिखाते हैं। आजकल बगैर सोचे समझे बहुत से नौजवान लोग भी साधु बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ से देश को बड़ी सौगात देंगे मोदी, महिलाएं करेंगी सम्मान। पीएम नरेंद्र मोदी के जगदलपुर दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गईं। जगदलपुर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भाजपा महिला मोर्चा द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप, बेरोजगारी भत्ते से डरी हुई है भाजपा। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते देने से भाजपा डरी हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो गई है। भूपेश सरकार के द्वारा लिए जा रहे जन कल्याणकारी निर्णयों से वो घबरा गई है। बांगो बांध के पानी से खेतों की हरियाली के साथ मिली बिजली। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव मिनीमाता बांगो बांध के पानी से जहां खेतों में लगी फसल को संजीवनी मिली, वहीं बिजली उत्पादन का भी रिकॉर्ड बन गया। अगस्त में बांगो हाइडल प्लांट से रिकॉर्ड 69 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी जल्द जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव घोषणा के पहले बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अमित शाह बीजेपी के प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगी। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश की आशंका। प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम का अनोखा खेल चल रहा है। पिछले 24 घंटे से राजधानी में धूप और छांव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बस्तर में कुछ जिलों में बारिश हुई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 अलग-अलग सिस्टम सक्रिय हैं, जिसकी वजह से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।